मन शांत हो तो गीता पढ़ो, मन अशांत हो तो गीता सुनो। जीवन में सुख हो तो भगवान का धन्यवाद करो, और जब दुख आए तब भगवान पर विश्वास करो। प्रिय आत्मा, यदि आज तुम्हारा मन बेचैन है, यदि तुम्हें लगता है कि कोई तुम्हें समझ नहीं रहा, यदि तुम्हारी मेहनत का फल नहीं मिल रहा, यदि अपनों ने तुम्हारा साथ छोड़ दिया है, तो निराश मत हो। इस संसार में ऐसा कोई मनुष्य नहीं जिसने संघर्ष न देखा हो। अंतर केवल इतना है कि कुछ लोग संघर्ष से टूट जाते हैं और कुछ लोग संघर्ष से मजबूत बन जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो अपने मन पर विजय पा लेता है वही संसार का सबसे बड़ा विजेता है। क्योंकि बाहर की हर लड़ाई जीतने से पहले मन की लड़ाई जीतनी पड़ती है। आज का मनुष्य धन कमाने में व्यस्त है, लेकिन मन की शांति खो चुका है। घर बड़ा हो गया, लेकिन दिल छोटा हो गया। साधन बढ़ गए, लेकिन संतोष कम हो गया। यही कारण है कि सुख के बीच भी मन अशांत रहता है। गीता हमें सिखाती है कि सुख और दुख दोनों जीवन के अतिथि हैं। दोनों आते हैं और चले जाते हैं। इसलिए किसी भी परिस्थिति में स्वयं को मत खो। धैर्य रखो, विश्वास रखो और कर्म करते रहो। जब तुम्हें लगे कि सब कुछ समाप्त हो गया है, तब याद रखना, यहीं से भगवान तुम्हारे लिए एक नई शुरुआत कर रहे होते हैं। हर बंद रास्ते के पीछे एक नया द्वार छिपा होता है, जिसे केवल विश्वास रखने वाला ही देख पाता है। कभी अपने जीवन की तुलना किसी और से मत करना। हर व्यक्ति का मार्ग अलग है। जो आज आगे दिखाई देता है, हो सकता है कल पीछे रह जाए, और जो आज संघर्ष कर रहा है वही कल सफलता का उदाहरण बने। इसलिए दूसरों की सफलता देखकर ईर्ष्या मत करो। अपने कर्म पर ध्यान दो। श्री कृष्ण ने कभी अर्जुन से ये नहीं कहा कि दूसरों से आगे निकलो। उन्होंने केवल इतना कहा, अपने कर्तव्य का पालन करो। याद रखो, संसार तुम्हें तुम्हारी सफलता से पहचानेगा, लेकिन भगवान तुम्हें तुम्हारे कर्म और तुम्हारे भाव से पहचानते हैं। यदि कोई तुम्हारा अपमान करे तो तुरंत उत्तर मत देना। समय सबसे बड़ा न्यायाधीश है। सत्य को कभी प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। झूठ कुछ समय के लिए चमक सकता है, लेकिन अंत में सत्य ही विजय पाता है। क्रोध में लिया गया निर्णय जीवन भर का पछतावा बन सकता है। इसलिए जब भी क्रोध आए, कुछ क्षण शांत रहो, गहरी सांस लो, भगवान का स्मरण करो, फिर निर्णय लो। जो व्यक्ति स्वयं को बदल लेता है, उसका भाग्य भी बदल जाता है। क्योंकि भाग्य कर्म का परिणाम है, बहाना नहीं। इस संसार में कोई भी संबंध स्थायी नहीं है। इसलिए किसी से इतना मोह मत रखो कि उसके बिना जीना कठिन हो जाए। प्रेम करो, सम्मान करो, लेकिन अपना आधार केवल भगवान को बनाओ। जो भगवान को अपना सहारा बना लेता है, उसे संसार की कोई शक्ति पराजित नहीं कर सकती। याद रखो, मन शांत हो तो गीता पढ़ो, मन अशांत हो तो गीता सुनो। हार मिले तो गीता सुनो, जीत मिले तो गीता पढ़ो। क्योंकि गीता केवल ग्रंथ नहीं, जीवन जीने की कला है।